Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to discuss the topic role of RBI. जैसा कि आप जानते हैं RBI का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट बैंक है। RBI में आप अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आपके लिए दूसरे बैंक से जैसे PNB हो गया, कॉर्पोरेशन बैंक हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया, HDFC, ICICI, इन बैंकों में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन RBI सिर्फ गवर्नमेंट का बैंक होता है। ओके, और इस बैंक के जो मेन होते हैं वो गवर्नर होते हैं। और गवर्नर क्या है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। ओके, और RBI के प्रेसिडेंट और स्टेट के प्रेसिडेंट ये क्या है, दोनों अलग अलग होते हैं। अब बेटा ये मत समझ लेना कि RBI के जो गवर्नर होते हैं वही स्टेट के गवर्नर होते हैं, नहीं। RBI मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो RBI है उनके सिर्फ एक ही मेन होते हैं, उनको कहते हैं गवर्नर। तो गवर्नर के डायरेक्शन पर ही RBI वर्क करती है। तो अब हम यहाँ पर RBI के रोल के बारे में बताएंगे, RBI के फंक्शन के बारे में बताएंगे कि RBI क्या काम करती है, कैसे वर्क करती है। ओके, तो पहला पॉइंट है आपका RBI मेंटेन्स बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में जो भी बैंकिंग सिस्टम है, इस सिस्टम को कौन मेंटेन करता है, RBI करती है। जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स में जितने भी लेन देन होती है, ट्रांजैक्शन होते हैं, डिपॉजिट मनी होती है, ओके, ये सारे डायरेक्शन RBI के द्वारा ही निकाले जाते हैं और RBI के डायरेक्शन को ही इसमें फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है ऑल द बैंक फंक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ RBI। RBI जिस तरह का डायरेक्शन देती है, जो भी रूल्स बनाती है, ओके, उस रूल को फॉलो सभी बैंक करते हैं। RBI के डायरेक्शन पर ही बैंक चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है RBI रेगुलेट्स इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल द बैंक्स। जितने भी बैंक हैं, बैंक पर इंटरेस्ट रेट को भी फॉर्म करना ये RBI का काम है। लेकिन RBI ने यहाँ कुछ बैंकों को रिलैक्सेशन भी दिया। रिलैक्सेशन का मतलब कि बैंक थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट रेट है आगे पीछे मतलब कुछ कम भी कर सकते हैं और कुछ हाई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ मोहलत RBI ने लेकिन दिया है। आप देखते हो जिस भी बैंक में आप जाओगे, किसी बैंक का 0 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट रेट हाई होगा या किसी दूसरे बैंक का 0 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट लो भी हो सकता है। ओके, लेकिन फिर भी ये RBI के द्वारा ही मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका RBI गिव परमिशन टू बैंक्स टू एस्टैब्लिश इट्स ब्रांच। जितने भी बैंक हमारी कंट्री में हैं, ओके, वो सारे बैंक को एस्टैब्लिश होने के लिए RBI से परमिशन की जरूरत होती है। अगर RBI ने परमिशन दिया तभी बैंक क्या है एस्टैब्लिश हो सकते हैं। RBI परमिशन नहीं देती है तो बैंक एस्टैब्लिश नहीं होते हैं। आई थिंक ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा RBI के बारे में। ओके, तो RBI जो है, RBI में आप अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, ठीक है। आपके लिए ओटी बैंक है और RBI क्या करती है, जितने भी फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है हमारी कंट्री में, फॉर्मल सेक्टर मतलब बैंक्स, उन सब के सिस्टम को RBI मेंटेन करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेज ऑफ डिपॉजिट मनी इन बैंक्स। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी कि बैंकों में पैसा जमा कराने के हमें क्या एडवांटेज मिलता है। आप भी सोचते हो कि पैसे आपके हैं, आप बैंक में जमा क्यों कराओगे, लेकिन बैंक में पैसे जमा कराने के एडवांटेज हमें मिलता है, फायदा मिलता है। फायदा क्या मिलता है, फर्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं वी गेट इंटरेस्ट ऑन आवर डिपॉजिट। जो भी पैसा हम जमा करते हैं बैंक में उसके ऊपर क्या है, हमें इंटरेस्ट मिलता है, मतलब हमें फायदा मिलता है।
हमारे पैसे क्या है, कुछ इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो ये एक फायदा है बैंकों में पैसा जमा कराने का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आवर मनी इज टोटली सेफ। बैंक में जो भी पैसा हम जमा कराते हैं तो वहां क्या है, हमारे पैसे पूरी तरह से सेफ होते हैं। देयर इज नो चांसेस ऑफ थेफ्ट, चोरी के चांसेस नहीं होते, गुम होने के चांसेस नहीं होते। देखिए जैसे घर में आप पैसा रखोगे, हो सकता है चोरी भी हो जाए, जेब में पैसे हैं आपके, हो सकता है गिर भी जाए, आपको लॉस होगा। लेकिन जो पैसा आप बैंक में जमा कराओगे वो आपके पैसे क्या है, टोटली सेफ होते हैं, ठीक है, और सुरक्षित होते हैं। और आपके पैसे आपको जब भी जरूरत हो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यू कैन विड्रॉ मनी एट एनी टाइम through ATM। ATM के थ्रू आप अपना पैसा कभी भी अपने बैंक से आप निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, योर मनी इज टोटली सेफ इन द बैंक। बैंकों में पैसा आपका पूरा सुरक्षित होता है, जब मर्जी जब आप निकाल सकते हो, चोरी का कोई डर नहीं होता। ओके, और कभी भी ऐसे कोई परेशानी नहीं होती है। तो एडवांटेज ऑफ डिपॉजिट मनी इन द बैंक आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाते हैं आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जैसा कि नाम से ही आपको पता लगता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि क्रेडिट के टर्म्स क्या क्या होते हैं। मतलब क्रेडिट मतलब लोन जो हम लेते हैं वो हमें किस किस आधार पर मिलता है, कैसे मिलता है। ओके, तो सबसे पहले लोन टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आता है आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो भी आप लोन ले रहे हैं कितने समय के लिए ले रहे हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ओके, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं। ओके, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सबसे पहले आपका ये पॉइंट आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि कोई भी लोन दिया जाता है एक समय के अकॉर्डिंग दिया जाता है, कि किसी पर्सन ने कोई भी लोन कितने समय के लिए दिया है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो द मेन। इसमें ये देखा जाता है जो भी आप पैसे ले रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना परसेंट पे आपको मिल रहा है। ओके, 5%, 6%, 7%, 10%। जैसे आप होम लोन लेते हैं किसी भी बैंक में, होम लोन लेते हैं तो 10% या 12% के अकॉर्डिंग आपको होम लोन किसी भी बैंक से मिल जाता है। ओके, जैसे आप व्हीकल लोन लोगे, व्हीकल लोन भी आपको 14 to 15% तो मिल जाता है। पर्सनल लोन लोगे ये भी आपको 10 to 15 के बीच में आपको मिल जाता है। तो ये होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, कि जो भी आप लोन ले रहे हो उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, कितने पैसे आपको देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट आपको क्या देनी पड़ेगी, ये चीजें होती है। नेक्स्ट चीजें आती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें, मतलब डॉक्यूमेंट आप क्या क्या सपोर्ट कर रहे हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप उसमें लगा रहे हो, तो ये चीजें इसमें जरूरी होती है। ये भी देखना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड आपने लगाना, अपना पैन कार्ड, आईटीआर, ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेशन में जरूरी होती है। इसके अलावा
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोलैटरल। कोलैटरल की जरूरत होती है। कोलैटरल वर्ड मेरे ख्याल से आपके लिए एक नया वर्ड आ गया होगा। सबसे पहले मैं इस वर्ड के बारे में आपको बता रहा हूँ कोलैटरल वर्ड है क्या। कोलैटरल का मतलब ये होती है कि क्या चीज आप गिरवी रखते हो, कौन सी चीज के ऊपर आपने लोन लिया है। कोलैटरल में गिरवी चीजें, मतलब गिरवी चीजें में क्या रखते हो, जैसे हो सकता है कि ज्वेलरी हो, ज्वेलरी हो सकती है, हाउस के पेपर हो सकते हैं, व्हीकल्स हो सकता है आपका। ओके, तो ये चीजें कोलैटरल में हो सकती है। तो ये चीजें का होना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें हैं तभी आपको लोन मिल सकता है, अदरवाइज फिर आपको लोन नहीं मिल सकता है। क्योंकि कोलैटरल भी मान लो कोलैटरल होना जरूरी है। जैसे आप कहीं पर भी, जैसे मुथूट फाइनेंस में आप जाते हो लोन लेने को, तो वो क्या रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं। मान लो किसी बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी के पेपर रखते हैं। उसके आधार, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी आपको चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ITR, ठीक है। फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखते हैं। तो ये चीजें आती है बेटा आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप आपके समझ में आया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।